हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के ऊपर। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे और नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पर यूजफुल लगता है तो आप वीडियो को शेयर करिए आप जैसे ज़रूरतमंद छात्रों तक। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, तब आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि कुल लाभ 1000 रुपये है ना। एक मिनट। कुल लाभ 1000 रुपये है और लाभ को 3:2:5 के अनुपात में ए बी और सी के बीच में बांटा जाता है। तो ए के लाभ का हिस्सा क्या होगा। तो इन्होंने बोला ए बी और सी तीनों के बीच में जो रेशियो है 3:2:5 है। मतलब ए के पास 3 भाग है, बी के पास 2 भाग है और सी के पास 5 भाग है। अगर मैं इन तीनों का टोटल कर दूं ना तो तीनों का टोटल कितना दिया है 1000। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो आप कहोगे 10 भाग की वैल्यू मुझे दी है 1000। 0 से 0 काट दो तो 1 भाग की वैल्यू आपको 100 दिख रही होगी। जब 1 भाग बराबर 100 है तो इन्होंने पूछा ए का हिस्सा बताओ। तो ए को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 3 हिस्से। तो 1 भाग बराबर 100, 3 भाग बराबर 3 गुणित 100। तो 3 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 300। तो 300 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 3800 के बराबर है ना। अनुपात क्या है, 6:4:10। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6x/4x/10x। तीनों के साथ मैंने x ले लिया कॉमन, ठीक है। अब इनके वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर। इन तीनों का वर्ग सवाल में कितना दिया है, 3800 दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि 6 का वर्ग 36 होता है। तो ये हो गया 36, x का वर्ग x वर्ग, 4 का वर्ग 16 x वर्ग, 10 का वर्ग 100 x वर्ग बराबर कितना है 3800, है ना। कितना है 3800। इसको आप जोड़ दो तो तीनों का टोटल हो जाएगा 100 और 36 136 और 16 152। 152 x वर्ग बराबर कितना दिख रहा है आपको, 3800। तो ये हो जाएगा आपका x वर्ग बराबर 3800 बटे 152, है ना। आप इसको काट दो तो 19 अट्ठे 152, 19 दूनी 38, x का वर्ग आपका 200 आ गया, ठीक है। सॉरी 200 नहीं आया, नीचे 8 है। 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 50, 2 से काटोगे तो 25 आ गया। अब x का वर्ग 25 है तो आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x का वर्ग 25 को लिख दो, 5 का वर्ग, दोनों तरफ से वर्ग घट गया, x बराबर आ गया 5। तो इन्होंने बोला क्या है, तीनों संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तो x की जगह पे 5 रख दो तो 5 छक्का 30, x की जगह 5 रख दो, 5 चौको 20, x की जगह 5 रख दो, 10 पंचे 50। तो 30 20 50 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको 4th ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए को लाभ के हिस्से के रूप में 80 रुपए प्राप्त होते हैं, है ना। जबकि कुल लाभ 240 रुपए है। किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। तो x/2 है, इनके बीच का जो अनुपात है वो x/2 है। x का मान ज्ञात करो। अब आप ये बताओ, ए और बी दो लड़के हैं। ए को अगर 80 रुपए मिल गए और जब कुल लाभ 240 रुपए है तो 240 में से 80 माइनस करोगे तो बी को कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 160 रुपए, है ना। आप इसको काट भी दो तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:2। मतलब ए को मिला 1 भाग और बी को कितना मिला मेरे भाई, 2 भाग। और क्वेश्चन में क्या है, x/2, ठीक है, x/2। तो आपको दिख रहा है कि 2 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी लेकिन x की वैल्यू 1 हो जाएगी। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा, वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल है कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया। जब 8 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया तो अनुपात 7:5 हो गया। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो अगर संख्याओं के बीच में अनुपात है 3:2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि माना कि पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है, 2x। दोनों के बीच में जो कॉमन है उसको मैंने x मान लिया। अब इनने बोला मैं प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दूं, मतलब 3x में भी 8 जोड़ दूं, 3x + 8 बटे 2x में भी 8 जोड़ दूं। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है मेरे भाई, 7/5, ठीक है। अब इसका त्रिक गुणा कर दो
तो 5 दिया 15x प्लस 5 अट्ठे 40, यहाँ पर कर दो तो 7 दूनी 14x प्लस 7 8 56, है ना। अब इसको अपन सॉल्व करें, 14x इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15x, धन का 14 इस तरफ आकर माइनस का हो गया माइनस 14x बराबर 56 प्लस 40 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, तो 56 में से 40 गया 16, 15x में से 14x गया x, तो x बराबर कितना आ गया 16। जब x बराबर 16 आ गया ना तो बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या 3x है, छोटी संख्या 2x है, तो x की वैल्यू आ गई 16, तो 16 थी 48 बड़ी संख्या, और 16 दूनी 32 छोटी संख्या। क्वेश्चन में पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है 38, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 और 4 7 नहीं बढ़ रहा था, चलो अगला सवाल है आपका कि मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, ठीक है। सवाल में आपको रेत और बजरी, है ना, इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है मेरे भाई 17:8, ठीक। फिर उसके बाद बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है वो 6:17 है, यहाँ पर लिख दो बजरी, है ना, और सीमेंट का जो अनुपात है वो हो गया आपका 6:17, ठीक। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, वो कह रहा है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताओ। तो अगर आपको रेत और सीमेंट के बीच का अनुपात बताना है ना, तो दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉमन क्या है बजरी, ठीक है। यहाँ पर रेशियो निकलेगा आपका रेत अनुपात बजरी, है ना, अनुपात सीमेंट। कैसे, दोनों के बीच में कॉमन क्या है बजरी। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले 17 का गुणा करो 6 से, तो 17 छक्के 102 अनुपात। अब 17 को भूल जाओ, 8 का गुणा 6 से और 8 का गुणा 17 से, तो 8 6 48 और 17 8 136, 102 अनुपात 136 बन रहा है। पूछा किस किस का है, रेत और सीमेंट का, रेत और सीमेंट का। तो रेत है 102, सीमेंट है 136, यहाँ पर लिखो 102 अनुपात 136, इसको आप काट दो, 17 छक्के 102, 17 8 136, 6:8 आपका आंसर आ गया। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, तो इसमें उल्टा लिखा है 8:6 की जगह क्या हो जाएगा 6:8। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।